चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा, इस पे तो हम लोग लगातार बात करते हैं। आज हम खासकर महिलाओं की या कहें आधी आबादी की बात कर रहे हैं। सरकारों की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह की वादे, इरादे, बातें होती रही हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी है तो कल है, या कन्या उत्थान योजना, तमाम योजनाएं चलती, उन सब योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप लोग सोचते हैं जो सरकारें कर रही हैं? नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता चल रहा है कि वो बुरा भी कर रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी के कारण वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हुए और बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे वो धरे के धरे रह गए। और प्रॉब्लम्स ये सॉल्व, नोटबंदी का बड़ा समस्या हो गया। नोटबंदी से तमाम चीज प्रॉब्लम हो गई, पर प्रॉब्लम के साथ साथ अच्छा भी तो हुआ। जितना ब्लैक मनी है सब बाहर आया, और जिसको प्रॉब्लम होना, मतलब बड़े बड़े जो नेता है जो करप्शन करते हैं उनको ज्यादा दिक्कत हुआ। तो उसके बाद भी तो मोदी जी जीते ना, बीजेपी जीती ना, बहुत सारी जीत गए। जीतने के लिए कह रहे हैं जब काला पैसा सब बाहर आ गया। नहीं, ब्लैक मनी बाहर आ गया ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन जो बेरोजगार थे जो बहुत गरीब थे वो तो वैसे ही रह गया ना। अच्छा, ये भी कहते हैं महिलाएं पैसे रखती हैं, सब पैसे आ गए बाहर। हाँ, आई तो जरूर है, लेकिन बहुत दिक्कत हुई है गरीबों को। अच्छा, गरीबों को बहुत दिक्कत हुई नोटबंदी से। गरीबों को लगता है कि आप लोगों के यहाँ दिक्कत हुई है? हाँ, दिक्कत हुई। और जैसे जो हम लोग का सरकारी योजना, ढेर सारा सरकारी योजना निकलता है, लेकिन उसका हम लोग का जो मतलब यूज है ना वो सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सही से यूज नहीं हो पा रहा, तो गरीब आदमी को आम योजना का लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिल पाता है। ज्यादातर अमीर लोग ही इसका लाभ उठा लेते हैं और वो लोग ऐसे ही पिसते रहते हैं। अच्छा, गरीब पिसते रहते हैं, अमीर फायदा ले लेते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो आम आदमी तक आते आते सिमट जाती है, उसका अमीर आदमी ही फायदा उठा पाते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। क्या वजह लगती है कि ये योजना का फायदा नहीं मिल पाता? कुछ लगता है आपको? गाँव में ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोगों को नहीं पता रहता। अच्छा, उनको सूचना नहीं दी जाती, उनके पास सूचना नहीं मिल पाती, पहुंच नहीं पाती है। सरकार तो कहती है कि हम तमाम सूचनाएं हैं वो सूचना फैला रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी सूचना फैल रही है? सूचना फैल रही है, पर वहां तक आते आते इतने लोगों में बंट जाता है कि वो जो सुविधा प्राप्त होने का रहता है वो प्राप्त हो नहीं पाता है उन लोगों को। अच्छा, सुविधा रहने का है, प्राप्त हो नहीं पाता है, तो क्या करना चाहिए? सुविधा आपको क्या लगता है कि कुछ कर देना चाहिए इसके लिए? इसके लिए क्या कर सकते हैं मोदी जी? वो तो उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मिडिल मैन है वही खा के बैठ जाते थे। इनमें मोदी जी का गलती नहीं है। तो मिडिल मैन की बात हो रही, मिडिल मैन लगता है कि सब बिचौलिए खा जाते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि लोग उसमें सिर्फ अपना फायदा खोजते हैं और उससे हम गलत जो हमारे नरेंद्र मोदी उनको समझते हैं, क्योंकि वो अंदर तक की बात तो नहीं जान सकते। उनका जो काम है वो वही कर सकते हैं। चाय बड़ी अच्छी बनी है, हम लोग चाय पी रहे हैं, तो क्या लगता है कि सब बीच वाले लोग भी पैसा खा जाते हैं? नहीं, इसमें तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, सारा पैसे तो नेता ही खा जाते हैं। अच्छा, नेता ही खा जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि चाय वाला ही प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचते बेचते। हाँ, तो उनमें ऐसा एबिलिटी था कि वो चाय पर्सन होते हुए भी उतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे हैं, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बड़ी बात है। ये आपको भी लगता है कि बहुत बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात तो है, क्योंकि जिसमें क्वालिटी रहता है वही कुछ करता है, विदाउट क्वालिटी कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर दिया? उसने हमारे कंट्री के लिए बहुत ऐसा काम किया है जो जिससे हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिला है। बट एक्चुअली आई एम अगेंस्ट विथ नरेंद्र मोदी, बिकॉज ये सभी ने बोली कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। आई ऑल्सो फेवर दिस, बट उसने आखिर वजह क्या हो गई कि नरेंद्र मोदी का मानती भी है, उनका विरोध भी कर रही है? बिकॉज रिजर्वेशन, द ओनली एंड ओनली। या कौन सा रिजर्वेशन? रिजर्वेशन, आरक्षण किस पे? जो आर्थिक रूप से पिछड़ों? बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं बट वो बहुत सारा मेहनत करते हैं, बट एक्चुअली ओबीसी वगैरह जो होते हैं ऐसे। आरक्षण नहीं होना चाहिए आपको लगता है? यस, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको? आरक्षण का बड़ा गर्म मुद्दा इस समय, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण हटाना सबके लिए एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि सब मेहनत तो बराबर ही करते हैं, लेकिन जो ओबीसी है, एसएससी है, ये सब एसटी ये सब है, ये सब का ज्यादा हो जाता है और हम लोग लेबर करते ही रह जाते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं हो पाता। अब तो आरक्षण मिल भी गया 10%। हाँ, तो अभी तो पूरा अच्छे से सिर्फ गुजरात को मिला है, गुजरात स्टेट को, ना कि हम लोग को अभी मिला। अभी तक गुजरात को नहीं, वो तो जो स्टेट में आएगा वो लागू हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो फिर तब सही रहेगा, क्योंकि जब सारे बच्चे एक जैसे मेहनत कर रहे हैं तो सबका भी रिजल्ट एक ही जैसा होना चाहिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10% ही मिला और उसमें भी कंडीशन है, कुछ कंडीशन लगाए हुए हैं कि आर्थिक लोगों से। ठीक है, आर्थिक लोगों को मिलना चाहिए, पर फिर अब सपोज कोई अच्छा है मतलब पढ़ने में,
पर थोड़े बहुत मार्क्स के लिए पीछे रह जा रहा है, तो फिर रिजर्वेशन वाला उसका ये तो कहा गया है कि समाज को बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण दिया गया था, तो आपको लगता है कि समाज बराबरी पे आ गया है? नहीं, अभी तो नहीं, आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब पर तो वो मिलना तो चाहिए वक्त ना? ही बताएगा। तो मिलना चाहिए कि नहीं आरक्षण? मिलना चाहिए, पर ये जो कंडीशन लगा देते हैं मोदी जी पढ़ाई से रिलेटेड, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि सब लोग इक्वली मेहनत करते हैं। अच्छा, इक्वली मेहनत करते हैं, आपको लगता है मेहनत बेकार चली जाती है? देखिए, अब आरक्षण अगर मिल रहा है तो वो बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड उनको आगे आने के लिए मिल रहा है, ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। और अगर वो आगे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। और जहां तक कि मोदी जी से जो शिकायत की सबसे बड़ी बात है वो नोटबंदी को लेके, नोटबंदी के लिए इंडिया के जितने भी पीपल जो सेक्रीफाइस किए हैं वो इसलिए किए ताकि इंडिया का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो पाए। लेकिन आरबीआई कुछ दिन पहले ये कहा है कि 99.9% जो नोटबंदी है वो रिकवर हो गया है। तो किस लिए हम लोग लाइन लगे थे, किस लिए इतना लंबा लाइन, किस लिए इतना तकलीफ? जब ब्लैक मनी वापस हो गया तो किस लिए इतना तकलीफ? जब इंडिया का प्रोग्रेस ही नहीं हो पाया, फाइनेंशियल कंडीशन सही ही नहीं हो पाया, तो किस लिए हम लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम ये होता तो है? बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया कि सब पैसे तो जितने थे वो वापस आ गए, तो फिर किस लिए नोटबंदी? वो तो मोदी जी जानेंगे। एक्चुअली ब्लैक मनी वो बंद करवाए, बट अभी भी बहुत सारे नेता है जो फिर अभी भी ब्लैक मनी का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, वो बहुत सारे गरीब पीपल को बहुत सारा दिक्कत भी हुआ ब्लैक मनी से। बट जो बड़े बड़े नेता थे वो तो अभी भी यूज कर ही रहे हैं। अच्छा, तो बड़ी गंभीर चर्चा हो गई, हम लोग चर्चा को बदल देते हैं। कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपको कौन लगता है अच्छा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही, सब लोगों को नरेंद्र मोदी ही जी, नरेंद्र मोदी। है? ऐसा क्यों? क्योंकि है उनमें कैपेसिटी है। हाँ। नरेंद्र मोदी के सामने कोई है? नहीं है। नहीं, नहीं है, तब फिर क्या? मुझे सारे नेता एक जैसे लगते हैं, सारा कैटलिस्ट की तरह होते हैं। सब जनता में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं और फिर साइड हो जाते हैं। अच्छा, जनता में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं और साइड हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सब नेता ऐसे ही होते हैं? नहीं, सब ऐसा नहीं होते हैं। यहाँ तो कोई वही नहीं है। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी कोई विकल्प लगता है आपको? हाँ, लगता है जैसे नोटबंदी करवाया गया था वो ना सर, हमको ऐसा लगता है कि वो जनता को भटकाने के लिए किया गया था, जिससे जनता यहाँ से उधर भटके और उसका जो कोई थी वो अपना पूरा कर सके उसके पीछे। ब्लैक मनी तो वापस आ गया, बट उसका कोई खास अथी नहीं मिल पाया। अच्छा, ब्लैक मनी आ गया, सबको लोग नरेंद्र मोदी पसंद है। अब हम इस चर्चा को और थोड़ा सा बदलते हैं। क्या मुद्दा होना चाहिए आप लोगों की तरफ से? अच्छा, मोदी जी फिर से आए, कुछ सोचती है कि क्यों आना चाहिए मोदी? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुआ है। वो फॉरेन कंट्री में जाते, पहले क्या वैल्यू था इंडिया के लोग, कितने भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी जाए वो वैल्यू नहीं था जो अभी। तो ये लगता है आपको वैल्यू की बात हो गई, अब तो वैल्यू पे आ गया मामला। नहीं, वैल्यू का बात नहीं है कि वो रिलेशनशिप तो बनाए दूसरे कंट्री से। जो चीज जो आज तक हो नहीं पाया वो तो किए, कि जैसे नोटबंदी हुआ या फिर बेटी से रिलेटेड जो भी वो योजना निकाले वो किए। तो पहला बार अगर अच्छा, किए, लगता है आपको मोदी जी ने ऐसा कर दिया सब? हाँ, बहुत किए हैं। तो कुछ फायदा हुआ? बहुत कुछ हुआ भी है। अच्छा, बहुत कुछ फायदा हुआ। किसको लगता है कि फायदा हुआ? आपको लगता है कि फायदा हुआ है? नहीं, हमको नहीं लगता। नहीं लगता है। अच्छा, कौन कर सकता है आपको लगता? अगर नहीं लगता है तो नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। आपको कोई फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा डेवलप किया है। और ऐसे ही मतलब नरेंद्र मोदी कुछ साल के लिए और आ जाए तो हम लोग का देश और डेवलप कर सकता है। अच्छा, डेवलप कर सकता है, मोदी जी ही डेवलप कर सकते हैं और कोई डेवलप करने वाला नहीं है? नहीं, वो लोग घुसखोर होते हैं। अच्छा, कौन घूसखोरी की बात आ गई भाई। अब तो क्या लगता है कि सरकारी योजना में घूसखोरी हो रही है? हाँ, घुसखोरी तो बहुत होती है। अच्छा, तो जिसको बनाना चाहती है आप नेता, जब आएंगे नेता लोग तो क्या कहेंगे कि घूसखोरी होती है? हाँ, ये क्योंकि ये बात तो उन्हें भी पता है घुसखोरी होती है। तो आज आपकी वोट देने जाएंगे तो क्या मन में रहेगा? बस यही रहेगा कि अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था शायद, तो उस बिहार एसएससी का, उससे पहले ही क्वेश्चन आंसर लीक हो गया। ये तो गलत बात है ना। तो वही कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, तो आउट हो जाता है तो फिर क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके पास तो आंसर शीट आ नहीं पाता। मतलब बड़े लोग जो बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो पैसे के हिसाब से खरीद लेते हैं। जो लोअर कास्ट है, ओबीसी और एसटी, उन लोग को तो कटअप कम होता हो जाता है, बीच वाले लोग पिस जाते हैं। ऊपर से वैकेंसी भी कम निकलती है, वैकेंसी भी निकालनी चाहिए सरकार को। तो वैकेंसी भी कम हो गई। वैकेंसी कहा भी जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार देना था। तो जॉब तो मिलती नहीं है टाइम पे। नहीं तो आधी पेपर लीक हो गई तो फिर से एग्जाम कैंसिल, फिर कब एग्जाम लिया जाएगा ये तो पता ही नहीं है। वो साल 2 साल रिजल्ट आने में ही लग जाती है, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं कि अब रिजल्ट आएगी, अब हमारी जॉब लगेगी। प्लस वैकेंसी भी लिमिटेड आती है, तो बाद में तो बहुत वैकेंसी लिमिटेड है, लोग ज्यादा हैं।
नरेंद्र मोदी को वैकेंसी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि अच्छा बिजनेस ये है कि आप पकौड़ा बेचें। सबसे पहले पकौड़ा वाली बात तो हर जगह आ जाती है। क्या लगता है कि पकौड़ा बेचना चाहिए कि नहीं? अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको फिर जॉब मिलना चाहिए ना, फिर पकौड़ा मिलने से ज्यादा अच्छा है कि वैकेंसी ज्यादा हो। अच्छा, वैकेंसी आए तो कौन से काम करें भाई? पकौड़ा बेचना जो जिसके लिए एबल है, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से उन्हें काम देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचेंगे तो फिर बाकी काम जो पढ़े लिखों का है वो कौन करेगा? अच्छा, वो कौन करे? कितने लोग चाहिए ये सोचते हैं कि पकौड़ा नहीं बेचना चाहिए? कोई सोचता है? जिसका जो काम है उसके लिए वो अच्छा होता है। अब जो छोटे हैं, जो ठेला लगाते हैं, उसके लिए वो ये नहीं कि चाय बेचना खराब है, तो जो जिसके हिसाब से जो इंसान जहाँ कैपेबल है उसके लिए वो अच्छा है। तो ये तो बात आपने सुनी ही, आप लोग जानते ही हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं। तो यही बात है ना कि कोई अगर कुछ काम कर रहा था ना, वो छोटा है, वो अपने एबिलिटी के हिसाब से वो सही कर रहा है। आप ही लोगों में से कर रहे हैं ना भाई, पकौड़ा का विरोध आप कर रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, हमको लगता है कि अगर बहुत पकौड़ा बेचना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई बहुत गरीबी से गुजर रहा है तो उसमें कुछ और करने की ज्यादा क्षमता होती है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जो ये सब पकौड़ा बेचने वाले या फिर उसके बच्चे ज्यादातर IITs क्वालिफाई करते हैं, तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कोई रिक्शा चलाता है, उसका बच्चा अच्छा पढ़ता है तो वो हो जाता है, किसी सिपाही का बच्चा वो IPS हो जाता है। हाँ, ये बात सही है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, एबिलिटी खुद के अंदर होती है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा प्रोफेशन होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टूडेंट के अंदर जिसके अंदर जैसा एबिलिटी रहता है वो ऐसा करके दिखाता है, चाहे वो ठेला वाला का बच्चा रहे या फिर कोई IPS ऑफिसर का बेटा रहे, वो भी IPS ऑफिसर बनता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो नहीं बनता है। अच्छा, ये सब इतनी गंभीर चर्चा हो गई, सब बात हो गई। एक बात और है, सब लोगों को मोदी जी पसंद, किसी को राहुल गांधी भी पसंद है? ऐसा क्यों? कोई वजह है? क्योंकि हाँ। क्या वजह है? करप्शन ज्यादा है। किसमें, राहुल गांधी में कि कांग्रेस में? कांग्रेस में। कांग्रेस में। तो राहुल गांधी का आप क्यों इतना विरोध है? क्योंकि वही डिफेक्ट खुद है, डिफेक्टिव पर्सन खुद ही है वो। अच्छा, डिफेक्टिव पर्सन है, आपको लगता है? हाँ राहुल गांधी बिल्कुल। डिफेक्टिव पर्सन है? हाँ है। वो तो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं देश के सामने। अच्छा, बोलने ही भी नहीं आएगा? नहीं, सही में ऐसा लगता है? हमको लगता है मोदी जी के सामने वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राहुल जी तो कहते हैं कि 10 मिनट चाहिए, 25 मिनट, हमसे 10 मिनट भी चर्चा कर ले तो हम हरा देंगे। अगर उनके भाषण से, अगर उनके बात से मोदी वर्ड हटा दिया जाए तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, मोदी वर्ड हटा दिया जाए, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा हो। आपको भी लगता है? हाँ, ऐसा है। क्योंकि देखिए, वो देश के सामने बड़ा मुद्दा इसलिए उठा रहे क्योंकि देश का जनता का ध्यान है ना, वो किसी और तरफ भटकाना चाहते ताकि वो इलेक्शन में खड़ा और जीत जाए। उनका सीधा सा फंडा है। तो ध्यान भटका रहे हैं राहुल जी, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही लगता है। तो सब लोग मोदी समर्थक हैं, कोई मतलब कांग्रेस समर्थक और राहुल समर्थक नहीं है। तो ये आप लोग यूथ है, वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, जो जिसके लिए जो लीडर अच्छा है उसी को तो वोट देंगे। ऐसा तो ही नहीं कि वो किसी को भी दे देंगे। अच्छा, किसी को भी नहीं देंगे। जाति धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे? नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग देश के बारे में सोचेंगे। जो देश के लिए अच्छा करेंगे उन्हें वोट मिलेगा। आपको भी लगता है? ये बात तो सही है, कास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, मोदी राज के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, बात ये आ गई, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं कास्ट पे? है? आपको लगता है? नहीं। आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको? नहीं। और किसी को लगता है कि कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? नहीं। अच्छा, नहीं लगता। तो हम चर्चा को यही समाप्त करते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही कि किसी को भी राहुल गांधी पसंद नहीं है। यहाँ जितने बच्चे थे या जितनी छात्राएं थी, इनमें कोई मधेपुरा से है, कोई सुपौल से है, कोई पंचम्पारण से है, कोई बांका से है, और पूरे बिहार की छात्राएं हैं, पढ़ने आई हैं। स्वास्थ्य हॉस्टल है, और यहाँ जो चाय हम लोगों ने पी, यहाँ पे जो चर्चा की, वो अपने आप में अद्भुत है। और इनके मुद्दे भी, इनके मामले भी, क्योंकि इनको रोजगार चाहिए और इनको सरकार ऐसी चाहिए जिसमें करप्शन नहीं हो।